Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम दोबारा आ रहे हैं आपके सामने और आज का ज्वलंत टॉपिक है जीएसटी उत्सव। जैसे कि आपने देखा, प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पीच में एक बात को बहुत ही अच्छी तरह से कहा और बहुत अच्छा इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला है इंडियन मार्केट पे। इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबली क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, तो अगर हम आ जाते हैं इंडियन मार्केट की बात, तो एक बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि इतना बड़ा रिफॉर्म ऑफ द टैक्सेशन आई थिंक आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा है, जिसमें ना टैक्सेस के रेट को कट शॉर्ट करके कम किया जा रहा है और जो पब्लिक पे है उसका बर्डन कम। तो आइए इस पर्टिकुलर सेगमेंट को प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी उत्सव का नाम दिया है। तो हमने इस पर्टिकुलर सेशन में इसको डिस्कस किया, जीएसटी का भारत उत्सव। सो विल से भारत उत्सव में क्या चीज़ें होने वाली है। ये लागू हो चुका है 22 सितंबर से, यानी कल से, और इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है वो हम देखेंगे। और एक नया टर्म प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था, नियो मिडिल क्लास। वो कौन सा सेगमेंट है इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था बेंगलोर के एक कंपनी के बारे में, उसको भी थोड़ा हम ब्रीफली इस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं 22 सितंबर को गवर्नमेंट हमारे को एक बिग सेविंग बोनांजा देने जा रही है। और वो बोनांजा क्या है कि वी कैन सेव मच ऑन जीएसटी परसेंटेज। देखिए, ये इसमें ना हर छोटे से लेके मॉडरेट लेवल तक के प्रोडक्ट पे इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हम लोग पहले जानते थे कि जीएसटी के जो स्लैब हैं वो क्या क्या थे। तो जीएसटी के स्लैब पहले 4 फोल्ड में था। पहला था आपका 5%, दूसरा था आपका 12%, तीसरा था आपका 18%, तो वी कैन से इट इज़ 18%। तो तीसरा था आपका 18%, 18%। चौथा था आपका 28%। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, हालांकि एक और स्लैब था पहले जिसको कि ऑलरेडी गवर्नमेंट रिमूव कर चुकी थी, ये है 24%, जिसको कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पहले ही रिड्यूस कर दिया। अब हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये जो है 12% का स्लैब हटा दिया। और ये 12% के स्लैब के जितने भी आइटम थे उसके 99% आइटम, यानी 99% आइटम को उन्होंने 5% के स्लैब में डाल दिया। और जो 28% के स्लैब में जो थे जितने भी आइटम था उस। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। एनआईएफएम के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि एनआईएफएम जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको एनआईएफएम से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है?
प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। उसका ना यूं समझ लीजिए कि उसका 90% जो है गवर्नमेंट ने इस स्लैब में डाल दिया। तो अगर आप इसका गैप देखें तो ये 10% का गैप है, और यहाँ पे भी गैप देखें तो ये करीबन 7% का गैप है। ये 7% का बेनिफिट किस में हो रहा है? जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं, जो हम लोग डेली आम यूज़ की बात करते हैं, डेली प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उसमें है। और इसमें वो प्रोडक्ट है जो कि हम एक्सक्लूसिवली यूज़ करते हैं, ख़ास करके जो छोटी टीवी है और जो आपके छोटे गाड़ियां हैं, इनके ऊपर ये सारे ऑप्शंस हमारे को दिया। और कुछ हाई क्लास पीपल्स के लिए एक स्लैब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ 40%। ये 40% पे लेके आया वो। इसको सिन आइटम्स कहते हैं, और कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो बहुत रेयरली यूज़ होता है, उसके ऊपर उन्होंने कहा, जैसे बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी हाउसेस हैं, उनके ऊपर ऐसे चीज़ें को किया गया। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स को अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट जो है हमारा, एक तो है कि आम आदमी का खर्चा कम हो जाएगा फॉर डेली बजट्स। डेली बजट्स जो उसके पॉकेट से जो एक्सपेंसेस होते थे, बीट एक्सपेंसेस हर दिन के खर्चे के लिए, उसको कम कर दिया। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो टॉप क्लास के पीपल्स हैं, उनसे थोड़ा सा हम गवर्नमेंट का जो मोटिव है उनसे ज़्यादा टैक्स लेने का है। आइए इस दोनों को देखें, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो अपने प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में एक वर्ड दिया, मिडिल क्लास, नियो मिडिल क्लास। ये नियो मिडिल क्लास क्या है? अब तक हम लोग जानते थे लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो भी टर्म्स हम देते थे। ये नियो मिडिल क्लास गवर्नमेंट ने कहा कि जो उनके इस से पोस्ट कोरोना जो उन्होंने स्कीम चलाया था बेनिफिट टू द मिडिल क्लास के लिए, तो उस बेनिफिट से लगभग उनका जो उन्होंने जो डेटा दिया है उसके हिसाब से करीबन 25 लाख, ये 2.5 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ के आसपास जो है लोगों को ये बेनिफिट मिला। और जो कि वो पहले पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी लाइंस में थे, उनको गवर्नमेंट के इस स्कीम का फ़ायदा हुआ और वो आ गए नए मिडिल क्लास के रूप में। सो इसको गवर्नमेंट ने नाम दिया नियो मिडिल क्लास का। तो जो ये वाले बंदे हैं, जो ये वाले पीपल्स थे जो कि पहले पॉवर्टी लाइन के आसपास थे, उसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और उनका मानना है कि वो इम्प्रूव हुआ। और इम्प्रूव होने के बाद एक नया मिडिल क्लास आया हमारे सामने, वो नियो मिडिल क्लास है। और इस ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। पर्टिकुलर बेनिफिट्स, ये जो GST उत्सव जिसको कहा गया है प्राइम मिनिस्टर के स्पीच में, इस GST उत्सव का ज़्यादातर बेनिफिट मिलने वाला है इसी पर्टिकुलर सेगमेंट को, जो हमारे नियो मिडिल क्लास के पीपल्स हैं, उसी को ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसके
आसपास अगर आते हैं तो ये बेनिफिट विल बी होल्डर टू दैट न्यू मिडिल क्लास पीपल्स। अब हम देखते हैं बेसिकली क्या चीज़ें इससे पुश होगी। तो गवर्नमेंट का पहला तो था गवर्नमेंट का रिफॉर्मेशन, जीएसटी को रिफॉर्म करना और जीएसटी को रिफॉर्म करके सिंप्लीफाई कर देना। जो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन थे 5%, 12%, 18% और 28%, उसको हटा के उन्होंने स्ट्रेट अवे 2 सेगमेंट में डाला और वहाँ से जो मेजॉरिटी 99% आइटम्स को कवर किया उन्होंने। उसके बाद आता है पहला बेनिफिट तो सिंप्लीफाइड हो गया और ईज हो गया और इसका नाम दिया बचत उत्सव यानी भारत उत्सव जो भी था। उसके बाद आता है न्यू मिडिल क्लास के उत्थान के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेशंस के बेनिफिट दिए। एक तो जीएसटी के अंदर में उन्होंने दिया बेनिफिट और दूसरा डायरेक्ट अवे इनकम टैक्स में आपने देखा कि 12 लाख का स्लैब उन्होंने फ्री कर दिया, मतलब टैक्स फ्री कर दिया इस पर्टिकुलर स्लैब। या तो यहाँ पे भी बेनिफिट मिला। तो इस दोनों मेजर बेनिफिट्स को अगर लें तो यूजुअली जो पब्लिक है करीबन वो टैक्स पेयर जो कि जिसके लिए टैक्स एक बर्डन हो गया था, वो विल बी इजी फॉर देम। नेक्स्ट है इसका गवर्नमेंट एक चीज और हमारे से एक्सपेक्ट कर रही है कि हम ना अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को पुश करें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारा एसएमई सेक्टर है, एसएमई में एसएमई सेक्टर यानी आपने सुना है गवर्नमेंट का एक स्कीम था एमएसएमई। तो जो एमएसएमई सेक्टर्स के इन्वेस्टर्स हैं उसके प्रोडक्ट मार्केट में फ्लोट करेंगे, उनके कैश क्रंच का जो पोजीशन है वो कवर हो जाएगा और दे विल बी बेनिफिशियरी। तो जब एमएसएमई ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली किसी भी कंट्रीज के इकोनॉमी का 75% जो है उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ डिपेंड करता है उस कंट्रीज के एसएमई के डेवलपमेंट पे। तो अगर ये एसएमई इंक्रीज हो रहा है, एसएमई का बिजनेस बढ़ेगा, एसएमई नए नए इन्वेंशंस के साथ आएगा। और एक चीज और उन्होंने कहा कि वी विल हैव टू कंसंट्रेट ऑन द क्वालिटी प्रोडक्ट, विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि हमारे को नॉट ओनली इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा एक इम्पैक्ट बनाना है। तो जो इम्पैक्ट है क्वालिटी प्रोडक्ट का वो हमारे को बेटर बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे एक तरह से समझ लीजिए एक बूस्टर दिया है गवर्नमेंट ने एसएमई सेक्टर्स को, जो कि अगर आप अपने इंडियन प्रोडक्ट को खरीदते हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो उसका बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है। और देखिए मेजॉरिटी क्या है कि अगर ये सेक्टर ग्रो कर रहा है तो हमारा ना अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो करेगा। क्योंकि अगर अभी देखें तो एसएमई सेक्टर्स में हमारा कुछ चैलेंजेस, कुछ हार्डर्स अभी भी हैं। हालांकि एमएसएमई एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गवर्नमेंट ने, टैक्सेशंस के फॉर्मेट में भी इनको कुछ रिलीफ दिया, इनको लोन के से स्टार्टअप लोन के रूप में भी बहुत सारे रिलीफ मिले, बट स्टिल अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है यहाँ को क्या ये इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, ताकि इनका ग्रोथ हो। नेक्स्ट उद्देश्य आते हैं, क्या करना है कि हमें बिजनेस ग्रोथ को कंसंट्रेट करने से क्या होगा कि कंट्रीज में जो है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कंट्रीज का ग्रोथ होगा, और इसके लिए गवर्नमेंट ने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, अभी बहुत सारे और चीज़ें मुझे लग रहा है गवर्नमेंट चेंज करेंगी। तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म ऑफ जीएसटी एज वेल एज इनकम टैक्स सिंप्लीफाई करेगा इसको, और दैट विल गिव अ बेनिफिट टू द सेगमेंट्स ओवर द। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे, और लेटेस्ट कम कि इस तरह से अगर हम इसको कंसंट्रेट करके ऊपर चलते हैं तो द कॉस्ट कटिंग के साथ साथ, सेविंग के साथ साथ let us grow, so let us think for the new India. So new middle class may contribute to the new India. That is the concept of this particular speech given by the Prime Minister. So hope for the best. ये अच्छा रहेगा अगर हम इसी तरह से चलें अपने स्वदेशी प्रोडक्ट, क्योंकि अभी तो फेस्टिवल है तो ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस होते हैं इंडिया में। तो इस फेस्टिव परचेजेस को हम कंसंट्रेट करके लेके आएँ किसके ऊपर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट वी कैन डू विथ हेल्प ऑफ न्यू इंडिया कंसेप्ट ओवर देयर, और ये इस तरह से हम एक अच्छे स्वर्णिम भारत का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू बीइंग विथ